हेलो दोस्तों, ये अगला वीडियो लेके मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो का मैंने नाम रखा है सम प्रैक्टिकल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सच्चाइयों, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो मैंने कई चीज़ें एक्सपीरियंस की है, कई दूसरी जगह से जानी पड़ी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ये समझनी चाहिए कि हमारा जो दिमाग है उसकी लिमिटेशन है। तो हर जगह हम दिमाग अप्लाई करें और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ दिमाग अप्लाई करें तो उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे सिरा मिलता नहीं। तो ये दिमाग का जो कंस्ट्रक्शन है हमारा, इसकी लिमिटेशन है। अगर हम इसमें उलझ के रह गए तो हर चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें किस लेवल तक अपने दिमाग का सहारा लेना है और उससे चीज़ों को सॉल्व करना है या सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और कुछ चीज़ों में नहीं उलझना है जो बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ माइंड है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि कई बार लाइफ में हमें कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रडिक्टरी इश्यूज देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक को बिलीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन और पर्सपेक्टिव में करेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स, कोई दूसरा कह रहा है मेन हैव बीन मेड विथ अ डिफरेंट emotions, different mental status. Women are made with different emotions and different mental status. So how can they be given equality in everything? तो दोनों की बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। एक कह रहा है कि इक्वल राइट्स, एक कह रहा है कि बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर इमोशंस एंड देयर सिचुएशन। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में दोनों बात सही है और हो सकती है। तो कई बार हम लाइफ में वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन की तरह लाइफ को डील करते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा एक खुले दिमाग के साथ हर ऑप्शंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें अलग अलग सिचुएशन में। अगली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो है कि हमारा फोकस होना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। जनरली हमारा फोकस होता है दूसरों को जज करने में। तो इंस्टेड ऑफ दैट, लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा बने, तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, अपने ऊपर नज़र ज़्यादा रखें इंस्टेड ऑफ दुनिया को देखने के। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कई सारी रिलीजियस बिलीव्स को मानते हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स को मानते हैं, और कुछ कुछ हार्ड लाइन प्रिंसिपल्स को भी मानते हैं। कुछ कुछ फॉलो करते हैं कि इसी को हमें करना है, दिस इज़ रिटन प्रिंसिपल, दिस इज़ एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ। तो लेकिन ऐसा है कि हर सिचुएशन और हर प्रॉब्लम के लिए एक फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक प्रिंसिपल या हार्ड लाइन सिस्टम ऑफ बिलीफ एक प्रिंसिपल होता है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। हर जगह हम चाहें कि उसी चीज़ को अप्लाई कर दें तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। कहीं हमें अपना दिमाग भी अप्लाई करना होता है, अपनी समझ भी अप्लाई करनी होती है, कहीं पर अपने हार्ड लाइन प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने होते हैं, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझना होता है। तो हम लाइफ को बिल्कुल एक घोड़े की तरह कि सामने देख रहे हैं, दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, उस तरीके से ना डील करें। खुले दिमाग के साथ देखें लाइफ को। कई बार हम में से लोग चाहते हैं कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सॉल्व करें, उसके सिचुएशन को सॉल्व करें। अच्छी बात है, हम हर चीज़ को कंक्लूड करना चाहते हैं, हर चीज़ का रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन लाइफ जो है वो लिविंग, एक्सपीरियंसिंग एंड एंजॉइंग, इसका नाम है। हर चीज़ सॉल्व नहीं करनी होती लाइफ में। इट इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग एंड गेटिंग अ रिजल्ट ऑलवेज, इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग द लाइफ, रियलाइजिंग द लाइफ।
ठीक है, ये हमारा काम नहीं है कि हर चीज़ हम सॉल्व करें, दुनिया की और अपनी और बाहर की। वो सारी चीज़ हम एक्सपीरियंस करके आगे निकलें, बढ़ते चले जाएँ लाइफ में। अगली जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो 6 पॉइंट है मेरा, कि 2-3 चीज़ें अगर होती हैं कनेक्टेड, तो वो एक्सट्रिंसिकली कनेक्टेड होती हैं, इंट्रिंसिकली कनेक्टेड नहीं होती। दे आर एक्सट्रिंसिकली कनेक्टेड टू सर्व अ पर्पस। कई बार हम उसको इंटरडिपेंडेंट बना देते हैं और एक चीज़ के होने या ना होने से दूसरे चीज़ पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। फॉर सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बच्चा कोचिंग में क्लास करने जाना चाहता है और उसके पास बाइक है, उससे वो क्लास करने जा रहा है। तो उसने इन दोनों चीज़ों को इंट्रिंसिकली कनेक्ट कर दिया कि बाइक रहेगी तो क्लास करने जाऊंगा, बाइक नहीं रहेगी तो नहीं जाऊंगा। हालांकि पर्पस था क्लास करना, और उस पर्पस के लिए उसने बाइक को, उस पर्पस को अटेन करने के लिए बाइक को यूज़ किया था। वो एक्सट्रिंसिकली कनेक्ट किए गए थे टू सर्व अ पर्पस। अगर बाइक नहीं है तो हम किसी और चीज़ के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, मेट्रो के थ्रू चले जाएंगे, बस के थ्रू चले जाएंगे। द बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें इंट्रिंसिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं, दे आर एक्सट्रिंसिकली, बाहरी तौर पे उनको कनेक्ट किया जाता है टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पस। इवन बाप बेटा, माँ बेटा का जो रिश्ता होता है वो भी इंट्रिंसिकली कनेक्टेड नहीं है, एक्सट्रिंसिकली कनेक्टेड है टू सर्व अ पर्पस, टू लिव अ लाइफ इन दिस वर्ल्ड विथ लव एंड विथ सपोर्ट। देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दैट। हर चीज़ और एक इंट्रिंसिकली कनेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड नहीं होती है, तो ये बात हमें समझनी होगी। 7वीं चीज़ ये है कि किसी के चेहरे, कपड़े, थोड़ी देर के लिए किसी से बात करके या उसकी हरकत देख के हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, जजमेंटल होना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जज करना किसी को। कोई आप ऐसा डिसीज़न कर रहे हो, कोई मामलात कर रहे हो तो जज करो, नहीं तो लोग जो है एक पर्टिकुलर वेशभूषा देख के, एक पर्टिकुलर कल्चर को देख के तुरंत उसके बारे में जज करने लगते हैं कि ये ऐसे होते हैं तो ऐसे होंगे, ये ऐसा खाते हैं तो ऐसा खाएंगे, ये ऐसा पहनते हैं तो ऐसा पहनेंगे, ये ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोचेंगे। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। किसी के कपड़े से, किसी के चेहरे से हम उसके आमाल के बारे में नहीं जज कर सकते हैं। डोंट बी जजमेंटल, जज ओनली इफ रिक्वायर्ड, एंड एज आई टोल्ड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। लास्ट चीज़ जो है, डोंट टेक एनी डिसीज़न इन हेस्ट। जल्दी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, चाहे कितना ही छोटा डिसीज़न हो, चाहे कितना ही ऑब्वियस लग रहा हो कि भाई ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो तुरंत डिसाइड कर लो। जब तक आपके पास टाइम है आप सोचो और उसके बाद डिसाइड करो। जल्दी में किया हुआ काम शैतान का काम होता है, और कोई भी जल्दी में लिया हुआ डिसीज़न आपको बाद में पछतावा दे सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रैक्टिकल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।